So students, now we take another problem related to geometry in PNC. देखिए तो देखिए बच्चों क्या दे रखा है कि देर आर 6 पैरेलल नॉन कोइंसिडेंट लाइंस। हमारे पास 6 ये पैरेलल नॉन कोइंसिडेंट लाइंस दे रखी है, मतलब दीज आर डिफरेंट लाइंस, ठीक है, बट दे आर पैरेलल। और हमारे पास एक और सेट है पैरेलल लाइंस का जो कि वो भी नॉन कोइंसिडेंट है, मतलब ऑल द 5 लाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, लेकिन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो ये 5 लाइंस का सेट है और ये 6 लाइंस का सेट है। और हमसे क्या पूछा है, देखिए कि जब ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखिए आप हमारे पास बहुत सारे पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो बच्चों अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, इसको ऑब्जर्व करता हूं, तो मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा। अगर मैं इस लाइन के नेबर वाली लाइन ना लेके ऑल्टरनेट लाइन लेता हूं, ठीक है, तो बच्चों ये देखिए यहां से अगर मैं ज्वाइन करूं तो भी एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, इसकी डायमेंशंस अलग होंगी। और बच्चों इस तरह से अगर आप देखो, दो छोड़ के तीसरी लाइन अगर मैं लेता हूं, इसको और इसको लूं और इसको लूं, तो भी एक पैरेललोग्राम। तो बहुत सारे बच्चों पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें ये काउंट करना है कि हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर, हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर फॉर्म्ड। तो बच्चों देखिए पैरेललोग्राम कितने होंगे, तो हम ये देखते हैं कि पैरेललोग्राम बनने का जो प्रोसेस है यहाँ पे, वो प्रोसेस क्या है। मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं इस वाले सेट से, अगर इसको मैं लेट से हॉरिजॉन्टल सेट बोल देता हूं, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ पैरेलल लाइन में से कोई भी दो पैरेलल लाइन सेलेक्ट करूं, सपोज लेट से मैंने ये वाला और मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन सेलेक्ट करूं, और ये जो ऑब्लिक सेट है हमारे पास, लेट से इट इज ऑब्लिक, तो ऑब्लिक सेट में से भी अगर मैं कोई भी दो पैरेलल लाइन सेलेक्ट करता हूं, लेट से मैंने दूसरी वाली लाइन और लेट से मैंने फोर्थ वाली लाइन सेलेक्ट की, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ये दो लाइन सेलेक्ट कर रहा हूं, दो हॉरिजॉन्टल, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है बच्चों, और मैं दो ऐसी ऑब्लिक वाली लाइन सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूं तो बच्चों इनसे एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बेटा का फॉर्म हो रहा है जब दो हॉरिजॉन्टल, मैं इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है, अगर सेट को हम हॉरिजॉन्टल कंसीडर करें तो दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस अगर मैं कंसीडर करूं, एंड इफ आई कंसीडर एनी टू पैरेलल ऑब्लिक लाइंस, तो इन एवरी सिलेक्शन आई विल गेट अ पैरेललोग्राम। देखिए बेटा जैसे आपने ये दोनों सेलेक्ट किया, ये दोनों सेलेक्ट किया, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम मिला। ऐसे अगर आप दो आसपास वाली, जैसे आपने ये 1 और बच्चों ये 2 सेलेक्ट किया, ऐसी ऑब्लिक में से आपने मान लीजिए 1 2 3 और 4 सेलेक्ट किया, तो बच्चों ये लाइन और बच्चों ये लाइन सेलेक्ट आपने की, और यहां पर ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट की, तो आपके पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो नहीं हुआ। तो हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जितनी बार हम, जितने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, दो ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन और दो ऑब्लिक पैरेलल लाइन डिफरेंट तरीकों से सेलेक्ट करेंगे, हर बार एक डिफरेंट पैरेललोग्राम हमें मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कितने पैरेललोग्राम मिलेंगे, तो उतने ही मिलेंगे जितने तरीकों से हम कोई भी दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन और दो क्या कर सकते हैं, दो ऑब्लिक पैरेलल लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने डिफरेंट तरीकों से ये सिलेक्शन कर पाएंगे, इन ईच एंड एवरी सिलेक्शन आई विल गेट अ डिफरेंट पैरेललोग्राम। सो हाउ मेनी पैरेललोग्राम आर देयर? The number of parallelogram is equal to the number of selections of what? 2 horizontal parallel line and 2 oblique parallel line, ठीक है। तो बच्चों ये बताइए, अगर मुझे दो horizontal parallel line select करनी है, तो how many lines I have? 6 lines are there, तो 6C2 तरीकों से कर सकता हूं बच्चों, ठीक है। और अगर दो oblique line select करनी है 5 में से, तो वो सिलेक्शन हो जाएंगे 5C2, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है, दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, दो ऑब्लिक पैरेलल लाइन सेलेक्ट करने के टोटल वेज इतने हो जाएंगे, और जितने वेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसको डील कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है ये एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट भी है, गैप मेथड जो है। गैप मतलब किस तरह से हम दो लोगों के बीच के गैप, जो स्पेस में गैप बनता है, वो कैसे यूज करते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेंगी। तो ये हमारे पास ऐसी पहली प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम गैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए क्या करना है इस तरह की प्रॉब्लम्स में, किस तरह से हम लोग गैप का क्या मतलब है, ये जो मैंने बोला इसका क्या मीनिंग है, वो भी समझते हैं। तो प्रॉब्लम देखते हैं सबसे पहले कि 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड in a line, then find number of ways they can be seated such that। अब बच्चों एक चीज मैं आपको वापस से क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। और अभी हम फिलहाल जो है सारे डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। एक चैप्टर हमारा टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में
अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स या सिमिलर ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो बच्चों वहां पर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स सिमिलर हैं तो क्या करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ पे 4 बॉयज दे रखा है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये 4 बॉयज को आइडेंटिकल लेना है या डिफरेंट लेना है। तो बच्चों भगवान की बनाई जितनी भी चीजें हैं, गॉड मेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, बच्चों की बनाई जितनी, भगवान की बनाई जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमें डिफरेंट माननी है, वो डिस्टिंक्ट ली जाती है अनटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। अगर आपको देना होगा, अगर क्वेश्चन में पूछना होगा आइडेंटिकल मान के, तो वो स्पेसिफाई करेंगे। अनटिल अनलेस आपको क्या मानना है, डिफरेंट ही कंसीडर करके चलना है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ 4 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं और उनको एक रो में या क्यू में हम अरेंज करना चाहते हैं। लेकिन अरेंज तो हम कर सकते हैं बच्चों, लेकिन यहां पर एक कंडीशंस बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस तरह से अरेंज करना है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑल गर्ल्स आर सेपरेटेड। मतलब हम इस तरह से अरेंज करें कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में बैठी हुई नजर नहीं आनी चाहिए, या मैं बोल सकता हूं कि ईच एंड एवरी गर्ल या ऑल द गर्ल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर गर्ल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें हमारा भी बॉयज पे फोकस नहीं है, बॉयज किसी भी तरह से बिठाए जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए कि हम कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स को साथ में नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप जिनको आप साथ में नहीं चाहते हो अभी उसे फिलहाल अरेंज नहीं करिए। बाकी के जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई कंडीशन नहीं है, आप सबसे पहले उनको अरेंज करिए। तो मैंने मान लिया बच्चों कि यहां पर मैंने सबसे पहले बॉयज को यहां पे रैंडमली बिठा दिया, ठीक है, बॉयज को अरेंज कर दिया इन अ रो, इन अ क्यू। तो बच्चों ये करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, बॉयज को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं बच्चों, फैक्टोरियल 4 तरीकों से, ठीक है। चलिए वो बाद में अरेंज करते हैं। आप ये देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये देयर आर 4 बॉयज सिटिंग हियर, ठीक है, 4 बॉयज अगर यहां पे बैठे हैं और मैं 4 गर्ल्स को भी अरेंज करना चाहता हूं, लेकिन कोई भी गर्ल साथ में नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों एक बात बताइए, मैं सारी की सारी गर्ल्स को यहां अरेंज कर दूं क्या? नहीं, क्योंकि वो तो फिर पास पास हो जाएंगी। क्या बच्चों मैं यहां पे 2 गर्ल्स को अरेंज कर दूं, गर्ल फर्स्ट गर्ल G1 और सेकंड गर्ल G2, क्या अरेंज कर सकता हूं? नहीं। तो बच्चों एक चीज कंफर्म है कि मैं गर्ल्स को इस तरह से बिठाऊंगा ताकि गर्ल के पास गर्ल बेटी नहीं नजर आनी चाहिए, ठीक है, गर्ल के पास बॉय हो सकता है लेकिन गर्ल के पास गर्ल नहीं होगी। तो बच्चों मैं काम करूं, अगर एक गर्ल को मैं यहां बिठा दूं, एक गर्ल को यहां बीच में यहां बिठा दूं और एक गर्ल को यहां बिठा दूं, ठीक है, तो क्या, और एक और गर्ल बची उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं एक गर्ल को यहां बिठाता हूं और बस एक ही गर्ल को यहां बिठाता हूं, तो बच्चों क्या इस तरह से नहीं हो जाएगा कि इस गर्ल के अगल बगल में बॉय है, मतलब कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं आ रही हैं। और अगर बच्चों यहां पर मैं एक दूसरी गर्ल को बिठा दूं और यहां पर एक गर्ल को बिठा दूं और बच्चों में यहां पर एक गर्ल को बिठा दूं, तो बताइए क्या सारी गर्ल्स सेपरेटेड नहीं हैं? यस। तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने 4 बॉयज को बिठाया था, ठीक है, फिर से देखते हैं, ठीक है, तो हमने बच्चों क्या किया था, 4 बॉयज को बिठाया तो कितने गैप हमारे पास क्रिएट हो गए बच्चों। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भी एक गैप है। क्यों गैप है? क्योंकि यहां पर भी आप एक गर्ल को अगर बिठा देंगे, केवल एक गर्ल को, तो उसके पास में बॉय होगा, कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं होंगी इस केस में भी। इसका मतलब जब हम 4 बॉयज को अरेंज करते हैं तो कितने गैप हमारे पास क्रिएट होते हैं, तो हमारे पास 5 गैप क्रिएट होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, फर्स्ट सेकंड। देखिए बच्चों ये भी एक गैप है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां किसी को बिठाते हो तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक गैप, बिकॉज अगर आप यहां गर्ल को बिठाते हो तो उसके बगल में कोई गर्ल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये भी एक गैप है बच्चों, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, 5वां गैप। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको भी बच्चों वैसे ही जैसे इसको गैप ट्रीट किया वैसे ये भी गैप ही है, क्योंकि अगर आप यहां पे गर्ल को बिठाते हैं बच्चों तो इसका मतलब उस गर्ल के पास में दूसरी कोई गर्ल नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पर बॉय है और आगे हम किसी को बिठाना नहीं चाहते। तो बच्चों ध्यान रखिएगा जब भी हम 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो कितने गैप क्रिएट हो रहे हैं? 5। और अगर इन 5 गैप में से कोई भी 4 गैप में अगर मैं गर्ल्स को फिल कर दूं या गर्ल्स को बिठा दूं, तो देखिए आप, अगर मैं मान लो एक गर्ल को यहां बिठा दूं, एक को यहां बिठा दूं, एक को यहां बिठा दूं, ठीक है, तो कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, सिंस इस प्रॉब्लम में क्या है, बॉयज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं की गई है, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज 4 है और नंबर ऑफ गर्ल्स भी 4 है। तो कई बार बच्चे इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि सर जब हम गर्ल्स को अलग अलग बिठा रहे हैं तो बॉयज भी अपने आप अलग अलग, हर बॉय भी दूसरे बॉय से सेपरेट हो जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अब मान लीजिए कि आप इस गैप में गर्ल बिठाते हैं और ये बॉय 1 है, और मान लो बच्चों कि हम लोग इस वाले गैप में एक गर्ल बिठाते हैं और बच्चों इस वाले गैप में एक गर्ल बिठाते हैं और इस वाले गैप में एक गर्ल अरेंज करते हैं। तो मान लीजिए अगर इस तरह का अरेंजमेंट है
तो सारी गर्ल्स सेपरेटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये देखिए सारी गर्ल्स सेपरेटेड है क्योंकि हमने 5 में से किन्हीं 4 गैप में गर्ल्स को अरेंज किया है। लेकिन बच्चों इस केस में क्या 2 बॉयज साथ में नहीं हो सकते? यस, देखिए इस वाले अरेंजमेंट में देखिए B1 B2 जो है वो 2 बॉयज साथ में है, मतलब उनके बीच में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, मतलब दे आर नॉट ऑल्टरनेट, ठीक है, दे आर नॉट सेपरेटेड। समझ में आया बच्चों? तो बॉयज जो है ऑल्टरनेट तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सेपरेटेड। इस केस में बॉयज सेपरेटेड नहीं है क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन है फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम तो गर्ल्स को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा तरीका क्या है कि ऐसे प्रॉब्लम में आप सबसे पहले उसको अरेंज करिए जिसपे कोई कंडीशन नहीं है, जिसको सेपरेट नहीं बिठाना है। तो इस केस में हमें बॉयज के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, तो हम इन 4 बॉयज को एक रो में अरेंज कर सकते हैं। बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि हम B1 B2 सारे अरेंजमेंट B2 B3 B4 B1 B3 सारे अरेंजमेंट लेंगे बच्चों। ठीक है, तो कितने तरीकों से बॉयज को अरेंज किया जा सकता है? देखिए इस तरह का अरेंजमेंट भी होगा कि यहाँ B3 बैठा होगा, यहाँ G3, यहाँ पर B1, यहाँ G2, B3 से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो बॉयज को भी अरेंज करना है। ठीक है, तो बॉयज को अरेंज करने के बच्चों कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास? फैक्टोरियल 4। समझ में आया बच्चों? सबसे पहले हम बॉयज को अरेंज करेंगे कितने तरीकों से? फैक्टोरियल 4। और बॉयज को अरेंज करने के बाद, बॉयज को बिठाने के बाद कितने गैप बनेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, तो हमको 5 में से किन्हीं भी 4 जगहों पे गर्ल्स को बिठा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होंगी, सारी गर्ल्स सेपरेट हो जाएंगी। तो बच्चों एक बात बताइए, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये जो आप गैप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या इन गैप की कोई आइडेंटिटी है कि ये गैप सिमिलर है? नहीं, ये सिमिलर नहीं है। वी हैव 5 डिफरेंट गैप। क्यों बच्चों? क्योंकि ये वाला जो गैप है ये अलग है, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है, और जो अगला वाला गैप है ये पहले बॉय और दूसरे बॉय के बीच का आ रहा है। तो बच्चों हर गैप की भी एक अलग आइडेंटिटी है। दिस इज गैप नंबर 1, दिस इज गैप नंबर 2 एंड दिस इज गैप नंबर 3। अगर मैं इस गैप की बात करूं तो ये गैप इससे अलग है। क्यों बच्चों अलग है? क्योंकि ये 2 बॉयज के बाद में तीसरा, मतलब ये दूसरे और तीसरे बॉय के बीच का गैप है। इसका मतलब वी आर हैविंग 5 डिफरेंट गैप्स। ठीक है, तो 5 डिफरेंट गैप हैं और 5 डिफरेंट गैप में से आपको 4 गैप सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों 5 डिफरेंट चीजों में से 4 चीजें सेलेक्ट कर ली आपने। ठीक है, 5C4 तरीकों से। तो हमने 5 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट किए, और जो भी हमने गैप सेलेक्ट किए हैं उन गैप्स में बाकी 4 गर्ल्स को अरेंज करना है बच्चों। तो गर्ल्स को भी तो अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं। मान लो आपने ये गैप, ये शुरू के 4 गैप लिए, तो G2 यहां पे, G1 यहां पे, या फिर G1 यहां पे, G2 यहां पे, G3 यहां पे, G4 यहां पे, गर्ल्स भी तो साथ में अरेंज होगी। तो इन 4 स्पेसेस पे या 4 प्लेसेस पे 4 गर्ल्स को अरेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हमने कितने पार्ट में ब्रेक किया? सबसे पहले हमने बॉयज को अरेंज किया, उसके बाद 5 गैप बने, 5 में से 4 गैप सेलेक्ट किए, उन 4 गैप पे 4 गर्ल्स को बिठा दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये अपना पहले प्रॉब्लम का आंसर है। इस तरह से हमें ये डिस्कस करना है, ये डील करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो समझ गए आप किस तरह से गैप यूज करना है। चलिए बच्चों एक और चीज देखते हैं, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। देखिए ये इसका मतलब क्या है? नॉट ऑल, सारे के सारे नहीं। ठीक है, हिंदी में पढ़िएगा तो अच्छे समझ में आएगा। सारे के सारे तो नहीं। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब मैं बोलूं कि नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब सारी लड़कियां तो साथ में नहीं है। मतलब इसका मतलब ये कि सारी की सारी एक साथ नहीं है। हो सकता है 2 साथ में हो सकता है कोई 3 साथ में हो, लेकिन चौथी अलग हो, लेकिन सारी की सारी एक साथ नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब ये कि सारी एक साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसी चीज को, ये ऑब्लिक मैंने लगाया है। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब है कि ऐसे भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा सकता है, तो इन सारी चीजों का मतलब एक ही है। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। बच्चों उसका मतलब भी वही है कि बाकी लड़कियों से कम से कम एक लड़की अलग हो, मतलब सारी के सारी साथ में ना बैठे। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को कैसे करें? ठीक है, तो मैंने आपको एक प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम बताया था कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, क्लियर? ऐसा नहीं हो, क्लियर? तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रॉब्लम में कि सारी गर्ल्स साथ में नहीं हो, तो हम टोटल में से वो माइनस कर दे। जब सारी गर्ल्स साथ में हो तो हो गया हमारा काम। ठीक है बच्चों, तो हम जो सिंपल वो वाला केस पूछा है कि जब सारी की सारी साथ में ना हो, तो बच्चों अगर हम कोई कंडीशन लगाए बिना अगर 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को रैंडमली अरेंज कर दें, रैंडमली, ठीक है, तो बच्चों कितने तरह से कर सकते हैं? सिंपल 8 लोग हैं, 8 लोगों की लाइन में अरेंज करना है, फैक्टोरियल 8 तरीकों से कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें वो वाले केसेस भी आ जाएंगे जब 2 गर्ल्स G1 और G2 साथ में हैं, लेकिन G3 और G4 अलग अलग हैं। पर ये तो हमको लेना है ना बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमसे तो बोला है कि सारी एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 एक साथ हैं, बाकी तो अलग हैं। ठीक है, और बच्चों ये भी हो सकता है कि G1 G2 गर्ल यहां बैठी हो और उधर लास्ट पे कॉर्नर पे G3 G4 बैठी हो, लेकिन ये भी हमें केस लेना है, हमें कंसीडर करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमसे बोला है कि सारी एक साथ नहीं होनी चाहिए।
तो बच्चों हमको कौन सा केस नहीं लेना है? हमको केवल वो वाला केस नहीं लेना है जब सारी की सारी चारों की चारों जो गर्ल्स हैं वो एक ही साथ बैठी हों। तो बच्चों अगर मैं इन टोटल अरेंजमेंट में से वो वाले अरेंजमेंट माइनस कर दूं जिसमें ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कौन से केस बच जाएंगे? हमारे पास वो सारे केस बच जाएंगे जिनमें चारों की चारों गर्ल्स तो साथ में नहीं है, मतलब दो साथ में हो सकती हैं, एक साथ में हो सकती है, सारी की सारी सेपरेट भी हो सकती हैं, सारे केस आ जाएंगे। पर बस वो केस नहीं आएगा जिसमें चारों गर्ल्स साथ में हैं और हमें वही वाले अरेंजमेंट चाहिए जिनमें चारों गर्ल्स साथ में नहीं है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम टोटल कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 8 माइनस, ठीक है बच्चों। अब हमें वो वाले केसेस निकालने हैं, इसमें से टोटल में से वो वाले केसेस निकालने हैं व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन हाउ मेनी वेज दीज 8 पर्सन्स कैन बी अरेंज सच दैट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो आपको बच्चों कल बताया था, मतलब अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, प्रीवियस प्रॉब्लम्स में, कि अगर हमको ऐसा प्रॉब्लम करना है कि भाई ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है, तो बच्चों कभी भी अगर किसी को साथ में रखना है तो हम क्या बना लेते हैं? इसका बंडल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हमको टोटल ऐसे अरेंजमेंट निकालने हैं जिनमें चारों गर्ल्स साथ में रही होंगी, तो अरेंजमेंट ऐसे कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं? निकालने के लिए हमने सारी की सारी गर्ल्स को क्या कर दिया? एक बंडल में बांध दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर B1 B2 B3 बॉयज, जो 4 बॉयज हैं वो तो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ये तो कहीं भी अरेंज हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो ये 4 हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इसको पूरे को एक होल, एक क्या मानेंगे? सिंगल यूनिट या सिंगल बॉडी मान के करेंगे। तो हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 5, ठीक है बच्चों। तो कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं इनको एक लाइन में? इसको सिंगल बंडल मान के फैक्टोरियल 5 तरीकों से। और बच्चों इसमें क्या करते हैं, जब आपने अरेंज कर लिया तो इस बंडल में जो गर्ल्स हैं G1 G3 G4 G1 G2 G3 G4 वो भी म्यूचुअली क्या हो सकती हैं? अरेंज हो सकती हैं। तो हम इस बंडल को भी अरेंज करेंगे कितने तरीकों से? फैक्टोरियल 4 तरीकों से, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया, टोटल अरेंजमेंट में से वो वाले अरेंजमेंट माइनस कर दिए जब सारी की सारी चारों की चारों गर्ल्स एक साथ थी। तो कौन से केस बच गए? वो बच गए जब चारों गर्ल्स तो साथ में नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम डील कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारा आंसर है सेकंड प्रॉब्लम का, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 या पार्ट नंबर 3, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। बच्चों देखिए क्या दे रखा है, यहां पर एक कंडीशन है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, ठीक है, या इस लैंग्वेज को ऐसे ही बोला जाता है बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड। जो मैंने पहले प्रॉब्लम में बोला था कि केवल गर्ल्स सेपरेटेड हैं, बॉयज सेपरेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन थर्ड प्रॉब्लम में आप पूछ लिया कि बॉयज भी सेपरेटेड हैं एंड गर्ल्स भी सेपरेटेड हैं, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड, ठीक है। या ईच बॉय फॉलोज अ गर्ल और ईच गर्ल फॉलोज अ बॉय, मतलब हर बॉय के आगे गर्ल बैठी होनी चाहिए और हर गर्ल के आगे एक बॉय बैठा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसको हटा देते हैं, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए अब हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है कि इसका कहने का मतलब ये है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, ठीक है, या बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड। इन दोनों बातों का मतलब बेटा सेम इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास सेम है, 4 ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए मैंने बॉयज को यहां अरेंज कर रखा है, तो मैं चाहता हूं कि गर्ल्स और बॉयज ऑल्टरनेट हो। तो बच्चों ऐसा कर सकता हूं मैं, अगर मैं ये वाली रो जो है गर्ल से स्टार्ट करना चाहूं तो यहां पर अगर मैं एक गर्ल को अरेंज कर दूं, यहां पर एक गर्ल को अरेंज कर दूं और बच्चों यहां पे एक गर्ल को अरेंज कर दूं और यहां पर एक गर्ल को अरेंज कर दूं, मतलब गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3, गैप नंबर 4, अगर ये 1 2 3 4 गैप में 4 गर्ल्स को अरेंज कर दूं, तो बच्चों अगर आप इस गैप को देखेंगे तो ईच बॉय इज फॉलोइंग अ गर्ल एंड ईच गर्ल इज फॉलोइंग अ बॉय, या बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, और we can say boys are separated as well as girls are separated, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब करना क्या है कि अगर हम 4 बॉयज को फिर से देखते हैं बच्चों, यहां पे 4 बॉयज को अगर मैं अरेंज कर रहा हूं तो गैप जो थे मेरे पास 1 2 3 4, तो बच्चों मुझे गर्ल्स को अगर मैं 1 लेता हूं, यहां से बिठाना स्टार्ट करता हूं, तो मुझे ये 1 2 3 4 ये 4 गैप लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए कि ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला गैप ले लिया और इनमें गर्ल्स को अरेंज किया, सपोज यहां पे गर्ल अरेंज किया, यहां गर्ल अरेंज किया, यहां गर्ल और यहां गर्ल, तो बच्चों उस केस में क्या हो जाएगा, जो 2 बॉयज हैं B2 B3 वो एक साथ आ जाएंगे, जो कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है क्लियर। तो बच्चों क्या करेंगे इस केस में, ठीक है, हमको बॉयज को भी और गर्ल्स को भी सेपरेट रखना है।
तो इस केस में अगर बच्चों में ये वाला पहला गैप सेलेक्ट करता हूं तो मुझे सेकंड गैप सेलेक्ट करना पड़ेगा और मुझे थर्ड गैप भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और मुझे फोर्थ गैप भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो मैं गर्ल्स को यहां 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 बिठाऊं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गैप में, या बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अरेंजमेंट है ये बॉयज से स्टार्ट हो। सपोज ऐसा हो सकता है बच्चों कि मैंने यहाँ 4 बॉयज को अरेंज किया और मैं सबसे पहले बॉय को फर्स्ट प्लेस पे बॉय रखना चाहता हूं, तो फिर मेरे को गर्ल को यहां 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 और यहां बिठाना पड़ेगा बच्चों। इसका मतलब मुझे जो गैप सेलेक्ट करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, 2 बॉयज के बीच का जो गैप है, ठीक है, कौन कौन सा देखिएगा, या तो गैप नंबर 2 से गैप नंबर, देखिए पहला गैप होता है ना, ठीक है, तो गैप नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा गर्ल को बिठाना, तो फिर मुझे 2, फिर मुझे 3, मुझे 4 या मुझे 5, ठीक है, ये 2 3 4 5 क्लियर, ये हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि इस तरह के अरेंजमेंट में या तो हमारा जो अरेंजमेंट है, हमारी जो लाइन है वो बॉय से स्टार्ट होगी या फिर हमारी लाइन गर्ल से स्टार्ट होगी। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए, ठीक है, तो करना यही है कि लेट्स से मैंने सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर दिया, 4 बॉयज को सारे पॉसिबल तरीकों से अरेंज करूंगा, तो बच्चों कितने तरीकों से कर सकता हूं, ठीक है। तो बच्चों इसको करने के तरीके मेरे पास फैक्टोरियल 4 तरीके हैं। अब अगर मैं गर्ल्स को बिठाना चाहता हूं तो जैसा कि हमने डिस्कस किया बॉयज और गर्ल्स दोनों सेपरेटेड होंगे, तो गर्ल्स को या बेटा मैं कहां से बिठा सकता हूं, या तो अगर मैं रो गर्ल्स से स्टार्ट करूं तो दिस 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 दिस, ठीक है, यहां बिठाऊंगा, या तो ये फर्स्ट 1 2 3 4 गैप सेलेक्ट करूंगा या फिर 2 3 4 5 गैप सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास गैप सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 2, तो मैं, ठीक है बच्चों, कितने तरीके हो गए, 2 तरीकों से मैं ये गैप सेलेक्ट कर सकता हूं, या तो ये वाला या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन, या तो 1 2 3 4 या फिर 2 3 4 5, क्लियर। तो 2 तरह से मैं गैप सेलेक्ट कर सकता हूं, क्लियर बच्चों। और ये जो 4 मैंने गैप सेलेक्ट किए हैं, आइदर दिस और दिस, इन सेलेक्टेड 4 गैप्स में चारों गर्ल्स को बिठाना है, तो गर्ल्स को भी क्या करना है, सारे पॉसिबल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके हो जाएंगे गर्ल्स को अरेंज करने के, फैक्टोरियल 4, ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसका मतलब ये 2 क्यों लिया है, 2 का मतलब है या तो मैं ये सेट ऑफ गैप सेलेक्ट कर सकता हूं 1 2 3 4, ठीक है, या फिर ये सेट ऑफ गैप सेलेक्ट कर सकता हूं 2 3 4 5, या मैं ये बोल सकता हूं कि इनको बिठाने के 2 तरीके हैं, आइदर आई विल स्टार्ट द क्यू फ्रॉम अ गर्ल, तो एक तरीका, देन और वी कैन स्टार्ट द क्यू फ्रॉम बॉय, तो ये दूसरा तरीका, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, तो आप कैसे भी समझ लीजिए, बॉय गर्ल से स्टार्ट करने का तरीका देखेंगे तो 2 है, या फिर गैप सेलेक्ट 2 सेट्स हैं गैप सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, गैप के 2 सेट हैं सेलेक्ट करने के लिए, उनको सेलेक्ट करने के तरीके 2, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, ठीक है। तो बच्चों जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो अपना 4th प्रॉब्लम है, देखिए इसका नंबर बदल लीजिएगा, ये तीसरा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो अगर हम 4th प्रॉब्लम की बात करें बच्चों, तो पढ़ते हैं एक बार, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट एंड अ पर्टिकुलर बॉय राहुल, देखिए फिर से राहुल आ गया है, और एंड अ पर्टिकुलर गर्ल अंजलि आर नेवर एडजस्टेंट इन एनी ऑफ द अरेंजमेंट। तो बच्चों जैसा कि एक पिछले सवाल में भी राहुल अंजलि आए थे और इस सवाल में फिर से राहुल अंजलि हैं, ठीक है। तो जब भी राहुल अंजलि आएंगे तो एक कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, या तो वो साथ बैठेंगे या वो साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो इस केस में इस केस 4th वाले में एक कंडीशन और दी थी बच्चों की बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट होने चाहिए। पहली कंडीशन कि आप जो भी अरेंजमेंट बना रहे हैं उसमें बॉयज गर्ल्स ऑल्टरनेट होने चाहिए, जो कि हमने यहां डिस्कस किया था, ठीक है। पर अब बेटा यही वाला केस इसी तरह के अरेंजमेंट करने, बट विद द कंडीशन क्या कि इस तरह के जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है उसमें राहुल और अंजलि कभी भी साथ साथ नहीं आने चाहिए बच्चों, ठीक है। राहुल और अंजलि कभी भी साथ साथ नहीं होंगे। तो बच्चों मैंने इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आपको बताया, कभी भी नहीं होंगे को क्या करते हैं, टोटल माइनस होंगे, सिंपल है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट माइनस कर देंगे। तो चलिए बच्चों, होपफुली आप कॉपी कर लिया होगा आपने। तो नेक्स्ट ये वाला प्रॉब्लम अगर देखें तो बच्चों अगर ऐसा कुछ है कि राहुल अंजलि, तो हम एक काम करते हैं, हमको बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि हमें टोटल अरेंजमेंट तो ऑल्टरनेट ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल ऑल्टरनेट अरेंजमेंट निकाल लेते हैं बच्चों, पहले टोटल ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स, ठीक है, जितने भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकते हैं, और वो अभी हमने देखा था प्रॉब्लम नंबर 3 में, ठीक है, इसका 3rd पार्ट में अभी भी डिस्कस किया है, वो हम निकाल सकते हैं। इसमें से बच्चों में वो सब्ट्रैक्ट कर दूं केसेस, ठीक है, वो वाले केसेस कौन से, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है, जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हमने किए उन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स में से वो वाले ऑल्टरनेट अरेंजमेंट माइनस कर दें, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स इन विच राहुल अंजलि आर टुगेदर।
तो बच्चों हमने जो टोटल अभी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट निकाले थे, उन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में से वो वाले ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी होंगे जिनमें राहुल और अंजलि साथ आए होंगे। अगर मैं वो सारे के सारे अरेंजमेंट माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास कौन से अरेंजमेंट बच जाएंगे? वो अरेंजमेंट बचेंगे जिनमें बॉयज गर्ल्स ऑल्टरनेट तो हैं बट राहुल अंजलि साथ में नहीं है। यही पूछा प्रॉब्लम में। तो बच्चों अभी जो थर्ड वाले पार्ट में हमने किया था कि टोटल अरेंजमेंट अभी लिखा था फैक्टोरियल 4 2 एंड फैक्टोरियल 4 कि बॉयज और गर्ल्स को कैसे ऑल्टरनेट बिठाया जा सकता है, तो ये वाला तो अभी हमको आता है, ठीक है, अभी हमने किया। अब बच्चों ये कैसे करें, ये कैसे करें कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भी हो और राहुल अंजलि साथ साथ बैठें, ठीक है। तो बच्चों इस केस में क्या है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो राहुल अंजलि को साथ ही बैठना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें बंडल बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम बंडल को बना के मूव करवाएंगे, अगर आपने 3 बॉयज B1 B2 B3 और 3 गर्ल्स G1 G2 G3 और बचा हुआ एक बॉय एंड गर्ल राहुल अंजलि को अगर आपने बांध दिया और इन 7 के 7 को मूव करवा दिया, तो बच्चों ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम तो रैंडमली अरेंज कर रहे हैं बाकी बच्चे हुए बॉयज और गर्ल्स को, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट तो ऑल्टरनेट ही होना चाहिए। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम राहुल अंजलि को फिलहाल निकाल देते हैं। हम ये बचे हुए जो 3 बॉयज हैं और बची हुई जो 3 गर्ल्स हैं बच्चों, उनको हम लोग ऑल्टरनेट अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं कि सॉरी ये G3 है, मैं ये कर रहा हूं बेटा कि हमारे पास 3 बॉयज और 3 गर्ल्स जो बचे हैं एक्सेप्ट राहुल अंजलि, उनको हम ऑल्टरनेट तरीके से अरेंज कर लें। सबसे पहले इनको तो ऑल्टरनेट तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो बच्चों वही वाला प्रीवियस प्रॉब्लम है, यहाँ पे 4 बॉयज थे, यहाँ 3 गर्ल्स बॉयज हैं, ठीक है। 4 गर्ल बॉय थे, यहाँ 3 गर्ल बॉय। इनको ऑल्टरनेट तरीके से अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग वापस से कि 3 बॉयज को एक रो में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों कितने तरीके बचेंगे, या तो मैं 1 2 3 गैप सेलेक्ट करूंगा या फिर 2 3 4 गैप सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, गर्ल्स के लिए। तो इसका मतलब गैप को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? 2। और इन सेलेक्टेड 3 गैप में 3 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या किया है कि 3 गर्ल्स और 3 बॉयज जो थे अदर देन राहुल एंड अंजलि, उनको आपने क्या कर लिया बच्चों? ऑल्टरनेट अरेंज कर लिया है। तो बच्चों इस तरह का कुछ केस होगा कि B1 B2 B3 और मान लीजिए G1 G2 G3, ये टोटल अरेंजमेंट है। उनमें से कोई एक अरेंजमेंट मैं लिखता हूं यहां पे, ठीक है। मैंने एक अरेंजमेंट बच्चों लिखा है, ठीक है। तो देखिए एक बार अच्छे से इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। B1 G1 B2 G2 B3 G3, ठीक है। तो वी हैव these much cases, these much arrangements, उनमें से एक अरेंजमेंट मैं बना के आपको बताता हूं। अब बच्चों इस तरह का अगर अरेंजमेंट बना हुआ है, अब मुझे राहुल और अंजलि को भी बिठाना है, लेकिन कंडीशन है कि साथ बैठेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर साथ बिठाना है तो राहुल अंजलि क्या करेंगे, कोई भी एक गैप सेलेक्ट करेंगे, एक गैप स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठ जाएंगे। तो बच्चों या तो राहुल अंजलि यहां बैठेंगे या यहां बैठेंगे या यहां बैठेंगे या यहां बैठ जाएंगे, यहां और यहां और यहां। तो बेसिकली राहुल अंजलि किसी भी गैप में आके बैठ सकते हैं, दोनों एक साथ बैठेंगे। तो बच्चों गैप तुमको एक ही चाहिए क्योंकि एक ही साथ बैठना है, दोनों अलग अलग गैप में नहीं बैठेंगे। तो बच्चों कितने गैप हो गए मेरे पास? 7। तो सबसे पहले देखिए किसी भी गैप में बैठा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं जो 7 गैप बन रहे हैं उनमें से गैप सेलेक्ट करूंगा, वहां पर राहुल अंजलि को अरेंज करना है, बिठाना है, ठीक है। तो बच्चों 7 में से मैंने कोई भी एक गैप सेलेक्ट किया। कितने तरीकों से कर सकते हैं? 7C1 तरीकों से, ठीक है। लेट्स से बच्चों मैंने ये वाला गैप सेलेक्ट किया। कौन सा? ये वाला गैप। अब इस गैप में राहुल अंजलि को बिठाना है, लेकिन हमारी जो शर्त है कि अरेंजमेंट ऑल्टरनेट ही होना चाहिए, उसी शर्त के तहत बिठाना है। तो बच्चों जब भी राहुल अंजलि यहां के बैठेंगे तो चूंकि यहां पे गर्ल है और यहां पे बॉय है, तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहां गर्ल के पास में राहुल ही बैठेगा और यहां पे बॉय के बगल में अंजलि बैठेगी। इसका मतलब इस गैप में राहुल अंजलि को अगर बैठना है तो उनका ऑर्डर प्री डिसाइडेड है, राहुल अंजलि डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो राहुल और अंजलि को ऐसे ही बैठना पड़ेगा इस ऑर्डर में। लेकिन सपोज बच्चों यहां पर अगर हमने राहुल अंजलि को अरेंज किया, ये वाला गैप सेलेक्ट किया, तो बॉय के बगल में अंजलि और इधर राहुल बैठेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये भी ऑर्डर प्री डिसाइडेड है, ठीक है, कि कौन सा गैप आप सेलेक्ट करते हैं। तो बच्चों हमको क्या करना है कि हमने 7 में से गैप सेलेक्ट किया और उस गैप में राहुल अंजलि को बिठाया, लेकिन बिठाने का एक ही तरीका होगा हर बार, ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर जिस गैप में आप जा रहे हैं राहुल अंजलि को बिठाने, वहां पर राहुल किस तरफ बैठेगा, अंजलि किस तरफ बैठेगी, ये प्री डिसाइडेड है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंस्टेंट ऑफ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जब राहुल अंजलि को बिठाओगे, आप गैप सेलेक्ट कर लिया आपने, और अब राहुल अंजलि को अरेंज करने के वैसे तो हम क्या करते, फैक्टोरियल 2 तरीके करते, बट इस केस में फैक्टोरियल 2 तरीके नहीं होंगे, क्योंकि राहुल और अंजलि आपस में किसी गैप में जाएंगे तो म्यूचुअली अरेंज नहीं हो सकते हैं। तो
तो उस सेलेक्टेड गैप में राहुल अंजलि को बच्चों अरेंज करने का यहां पर केवल एक ही मेथड होगा, ठीक है, इनटू 1। समझ गए बेटा? तो टोटल ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में से हमने वो वाले ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट कर लिए जब राहुल अंजलि साथ साथ थे और अरेंजमेंट भी ऑल्टरनेट ही हमने रखा है, ठीक है बच्चों, क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। इसी प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 5, तो आप इसको पढ़ें बच्चों अच्छे से। तो पार्ट नंबर 5 बोलता है कि इफ दे आर 4 मैरिड कपल्स, ठीक है बच्चों, दे आर 4 मैरिड कपल्स। अब कहानी में ट्विस्ट है कि जो 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, एक्चुअली में दे आर 4 मैरिड कपल्स, ठीक है, 4 मैरिड कपल्स हैं। और हमको क्या करना है, अब हमको किस तरह से अरेंज करें कि इफ ईच कपल इज टुगेदर, मतलब मान लीजिए जिन राहुल अंजलि की हम बात कर रहे थे, बाद में पता लगा दे आर हस्बैंड वाइफ, दे आर कपल, और मान लीजिए और भी कपल्स होंगे, ठीक है, और भी कपल्स हैं, टीना, मोहन, इस तरह के बच्चों बहुत 4 कपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं ताकि हर कपल साथ में रहे, हर हस्बैंड वाइफ आपस में साथ साथ बैठे, ठीक है, पास पास बैठे। तो बच्चों एक काम करिए, जैसे मान लेते हैं यहां पर ये है और यहां पर भी मान लेते हैं एक कपल है, यहां पर भी एक कपल है, ठीक है। तो बच्चों जिन जिन को साथ में बिठाना है, राहुल अंजलि साथ बैठेंगे तो हमने उनका एक बंडल बना लिया, और टीना मीना साथ में बैठेंगे, इनका एक बंडल बना लिया, ये हस्बैंड वाइफ साथ में बैठेंगे, इनका बंडल बना लिया, और सी और डी जो है कपल, उनका भी एक बंडल बना लिया। तो बच्चों ये जहां भी जाएगा पूरा का पूरा एक बंडल मूव करेगा। तो हमारे पास कितने बंडल्स हो गए, कितनी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हो गई, 1 2 3 4। तो इन 4 इंडिपेंडेंट यूनिट्स को हम किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। लेकिन बच्चों जब ये बंडल अरेंज होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, लेकिन बंडल के अंदर हमने देखा कि हमने तो राहुल अंजलि रखा था, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक अरेंजमेंट है, राहुल अंजलि, टीना, मोहन, ए बी एंड सी डी इन दिस अरेंजमेंट, ठीक है। क्या अंजलि राहुल नहीं आएगा बेटा, जैसा कि हमने बात की थी? इसका मतलब ये बॉक्स अरेंज करने के बाद हर बॉक्स में जो हस्बैंड वाइफ हैं वो भी अरेंज हो सकते हैं म्यूचुअली। कितने तरीकों से बच्चों? इस बॉक्स को अरेंज करने के तरीके, बॉक्स के अंदर के जो 2 लोग हैं उनको फैक्टोरियल 2 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। इस बॉक्स में भी जो 2 लोग हैं वो भी फैक्टोरियल 2 तरह से अरेंज हो सकते हैं, और ये वाले लोग भी फैक्टोरियल 2 तरह से अरेंज हो सकते हैं, और ये वाले लोग भी फैक्टोरियल 2 तरह से अरेंज हो सकते हैं। तो बच्चों क्या आंसर आ गया? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 रेज़ टू द पावर 4। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के जो केसेस हैं, जब हमें किन्हीं भी 2 लोगों को साथ में नहीं बिठाना है तो उनको हम क्या करते हैं, बाकी जो लोग हैं उनके गैप में फिल करते हैं, ठीक है बच्चों।